अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर और बहू की मुस्कान की जंग। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग अपनी सादगी और हंसी मजाक के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग जानते थे कि अगर किसी को खुश देखना हो तो बस उस व्यक्ति के पास बैठ जाओ और देखो उसकी मुस्कान। लेकिन एक दिन गांव में एक नई तरह की चुनौती शुरू हुई और वह थी ससुर और बहू के बीच मुस्कान की जंग। पहला अध्याय, जंग की शुरुआत। गांव में एक ससुर और बहू रहते थे जिनका नाम था हरिदास और उर्मिला। हरिदास जी गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग थे और उनके पास अनुभव और ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। उर्मिला, उनकी बहू, एक बहुत ही समझदार और खुशमिजाज महिला थी। दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता था। वे एक दूसरे का आदर करते थे लेकिन कभी कभी हल्के फुल्के मजाक भी करते थे। एक दिन उर्मिला ने अपने ससुर हरिदास से एक मजाक करते हुए कहा, ससुर जी, आपको तो हमेशा गंभीर ही देखा है, कभी मुस्कराते हुए क्यों नहीं देखती? हरिदास जी ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, मुस्कान सिर्फ उन लोगों को शोभा देती है जो जीवन को हल्के फुल्के तरीके से देखते हैं, और मैं अपनी उम्र के हिसाब से गंभीर रहना ही पसंद करता हूँ। उर्मिला हंसी में बोली, पर क्या आप कभी मुस्कुराने की कोशिश करेंगे? हरिदास जी मुस्कुराए, लेकिन वही मुस्कान इतनी हल्की थी कि उर्मिला को लगा जैसे यह बस एक औपचारिक मुस्कान हो। उर्मिला ने फैसला किया कि अब वह अपने ससुर को हंसाकर जीत लेंगी। और यहीं से शुरू हुई मुस्कान की जंग। दूसरा अध्याय, शुरुआत। उर्मिला ने तय किया कि वह हरिदास जी को हंसाकर दिखाएगी कि वह उनसे ज्यादा मुस्कुरा सकती है। उसने अपनी रणनीति बनाई। अगले ही दिन वह सुबह सुबह अपने ससुर के पास गई और बोली, ससुर जी, क्या आप जानते हैं कि एक बार एक मुर्गा और बकरी का बड़ा मजेदार झगड़ा हुआ था? हरिदास जी ने आंखें घुमाकर कहा, अरे वाह, यह तो नया किस्सा है। बताओ क्या हुआ? उर्मिला ने कहानी शुरू की। मुर्गा और बकरी एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि कौन ज्यादा तेज दौड़ सकता है। मुर्गा बोला, मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ, देखो, और उसने पूरी गति से दौड़ना शुरू किया। बकरी हंसी और बोली, तुम क्या दौड़ोगे, मैं तो पहाड़ों में भी दौड़ जाती हूँ। फिर क्या हुआ? हरिदास जी ने उत्सुकता से पूछा। फिर दोनों एक साथ दौड़ने लगे। मुर्गा जितना तेज दौड़ा, बकरी उतना ही तेज दौड़ी। लेकिन अंत में दोनों थककर एक जगह बैठ गए। और तभी मुर्गा बोला, तुमने देखा, मैंने जीत लिया। बकरी बोली, नहीं, तुम हार गए। हरिदास जी मुस्कराए और बोले, तो फिर क्या हुआ? उर्मिला हंसी में बोली, फिर बकरी ने कहा, तुम मुर्गे हो, तुम दौड़ नहीं सकते, तुम्हारी हार तो तय थी। और मुर्गा बोला, यह तो सिर्फ मजाक था, असली दौड़ तो अब शुरू होगी। हरिदास जी की आंखों में चमक आई, लेकिन वह मुस्कराए नहीं। उर्मिला ने सोचा, अभी तो शुरुआत है, ससुर जी को हंसी में डालना बहुत मुश्किल नहीं है। तीसरा अध्याय, ससुर की हार। कुछ दिन बाद उर्मिला ने फिर एक योजना बनाई। वह एक दिन हरिदास जी को बताने गई, ससुर जी, क्या आप जानते हैं कि एक बार दो बंदर एक केले के झूले पर झूल रहे थे? हरिदास जी ने जवाब दिया, नहीं, यह तो नया किस्सा है। बताओ क्या हुआ? उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, वह दोनों बंदर झूले पर बैठकर झूलने का आनंद ले रहे थे। तभी एक बंदर बोला, मैं सबसे ज्यादा झूल सकता हूँ। दूसरे बंदर ने कहा, तुम क्या? मैं सबसे तेज झूल सकता हूँ। फिर दोनों झूलने लगे और अंत में दोनों एक साथ गिर पड़े। हरिदास जी हल्की सी हंसी हंसे, लेकिन वह गंभीर बने रहे। उर्मिला ने हंसते हुए कहा, देखिए ससुर जी, ये दोनों बंदर भी कभी एक दूसरे को हरा नहीं पाए, लेकिन मैंने आपको हंसा लिया। हरिदास जी मुस्कराए,
लेकिन इस बार वह सच्ची हंसी में नहीं थे। उर्मिला ने सोचा, अभी जीत मेरी होनी चाहिए। चौथा अध्याय, एक बड़ा प्रयास। एक दिन उर्मिला ने ससुर को एक नया खेल खिलाने का फैसला किया। उसने हरिदास जी को यह चुनौती दी, ससुर जी, क्या आप मुझसे एक मजेदार चुटकुला सुनने का मुकाबला करना चाहेंगे? हरिदास जी ने उत्सुक होकर कहा, चलो, क्या है तुम्हारा चुटकुला? उर्मिला ने एक बहुत ही मजेदार चुटकुला सुनाया जो सभी को हंसा दे। हरिदास जी ने जोर से हंसी के साथ कहा, यह बहुत अच्छा था, लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत सकती। उर्मिला ने सोचा, आज तो मुझे हर हाल में जीतना है। उर्मिला ने फिर एक नई योजना बनाई और कहा, ससुर जी, क्या आपको लगता है कि मेरी मुस्कान में कोई खास बात है? हरिदास जी ने उसे देखा और कहा, तुम हंसती हो तो पूरी दुनिया को रोशन कर देती हो, लेकिन क्या तुम सच में मुझे हंसा पाओगी? उर्मिला ने जवाब दिया, क्या सच्ची मुस्कान का मुकाबला किया जा सकता है? फिर उसने एक और मजेदार कहानी सुनानी शुरू की। किसी बार एक बकरी और एक मुर्गा जंगल में खो गए थे। मुर्गा बकरी से कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? बकरी ने जवाब दिया, हम जानते हैं कि रास्ता कहाँ है, लेकिन हम दोनों एक साथ मिलकर हंसी में खो गए हैं। अब यह सुनते ही हरिदास जी खुद को हंसी नहीं रोक पाए और जोर से हंसने लगे। पांचवां अध्याय, जीत। उर्मिला ने देखा कि इस बार हरिदास जी ने खुद को पूरी तरह से हंसी में खो दिया। उनकी मुस्कान इतनी बड़ी थी कि वह खुद भी अपने हंसी के अंदाज से हैरान थे। अब वह हार चुके थे। हरिदास जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुमने मुझे हंसी से पराजित कर दिया। तुम सच में सबसे ज्यादा मुस्कुराती हो और तुम्हारी मुस्कान ने मुझे भी हंसी में डाल दिया। उर्मिला ने बड़े प्यार से कहा, ससुर जी, आप तो सबसे अच्छे हैं, लेकिन मुस्कान में थोड़ी सी जंग जीतना भी जरूरी था। इस प्रकार ससुर और बहू की मुस्कान की जंग का अंत हुआ। उर्मिला ने यह साबित किया कि मुस्कान कभी हार नहीं सकती, चाहे वह किसी की भी हो। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना सबसे महत्वपूर्ण है। मुस्कान से बड़ा कोई हथियार नहीं होता, और यही मुस्कान ससुर और बहू के बीच की जंग की असली विजेता थी।